में ना उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन, एसएपी में ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम्हारी कंपनी होती है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से तुम्हारी कंपनी चलती है, ठीक है, क्या कंपनी है, क्या प्लांट है, कितनी वेयर हाउस, कितनी लोकेशंस हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है प्रॉपर, ठीक है, और इसको कोई भी नहीं करता, ये जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उस समय ये की जाती है। एक आदमी नहीं करता, बहुत बड़ी टीम होती है इसकी, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल की अलग अलग टीम होती है। वो क्या करते हैं कि पहले एसएपी चलाने से पहले तुम्हें उस कंपनी को मैप करना होगा एसएपी के अंदर, ठीक है। तो ये मैपिंग करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है, ठीक है, तो ये यूनिट्स मैंने मेंटेन किए। जैसे तुम एसएपी लगवा रहे हो तो तुम्हारी कंपनी होगी, उसके ऊपर क्लाइंट होता है, ठीक है। तो मान लो ये अभी इनकी एक कंपनी है टेंडिल वायर प्रोडक्ट, ठीक है, टेंडिल यूनिट्स मैं लिख देता हूँ, टेंडिल कंपनी है, ठीक है, टेंडिल, ठीक है। अब इस कंपनी, ये क्लाइंट हो गया, इसने एसएपी का लाइसेंस और प्रोडक्ट खरीद लिया, अब इसको इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। अब इसको एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर चाहिए जो ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो मान लो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही है तुम्हारी पीडब्ल्यूसी, ठीक है, पीडब्ल्यूसी यूनिट हो गई, तो ये पार्टनर हो गया एसएपी का बिजनेस पार्टनर, यही इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब वो बिजनेस में आएगा, कंपनी घूमेगा, देखेगा, बिजनेस से डिस्कस करेगा, फिर बताएगा कि कंपनी कोड कौन सी रहने वाली है, कितने प्लांट बनने वाले हैं, कितने लोकेशन, वो वेयर हाउस वेयर हाउस कह रहा हूँ, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन घूमने के बाद पता चलेगा वेयर हाउस की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, जैसे मान लो इनकी कंपनी है टेंडिल वायर प्रोडक्ट, एक तरीके की कंपनी हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, ये बता रहे थे स्प्रिंग का काम रहता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल की एक यूनिट हो, ठीक है। कंपनी कोड की डेफिनेशन क्या होती है, ये 4 डिजिट का, ठीक है, 4 डिजिट का एक कोड होता है कंपनी कोड, और ये रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी की एक लीगल लीगल एंटिटी है ये, ठीक है, जिसके अंदर सारा चीज स्ट्रक्चर चलना है, ठीक है, कंपनी का। प्लांट ये ऑपरेटिंग यूनिट होती है, ऑपरेटिंग मतलब अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो सारा ऑपरेशन यूनिट आ जाती है प्लांट के अंदर। और उस प्लांट के अंदर जो लोकेशंस हैं, स्टोरेज, किस किस तरीके की स्टोरेज है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का एक स्टोरेज लोकेशन है, क्विक पार्ट का लोकेशन है, फिनिश गुड का है, टूल का है, पैकेजिंग मटेरियल का है, कंज्यूमेबल्स का है, हेल्थ एंड केयर, एचआर का, वेलफेयर का है। तो ये सारी लोकेशन है उस प्लांट के अंदर, ठीक है। तो देखो कंपनी कोड आती है फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, फीको के अंदर। एमएम के अंदर आता है प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। वेयर हाउस, अब मान लो वो यूनिट है, उसको वेयर हाउस की भी जरूरत है, उसका बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज एरिया में उसका रॉ मटेरियल का ये लोकेशन है, इसमें पता नहीं चलता, ये बहुत बड़े बड़े लोकेशन होते हैं, ये की है, इस पे फिजिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि कौन सा मटेरियल किस लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छी ट्रैकिंग करनी है, ट्रेसिंग करनी है, तो वेयर हाउस लोग लगवाते हैं। वेयर हाउस का बेनिफिट क्या होता है, ये फिजिकल जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही सेम का सेम मैप किया जाता है ऐसे, ठीक है। ये 3 यूनिट्स की होती है, 3 डिजिट की, अल्फाबेट की। तो ये आता है डब्ल्यूएम मॉडल के अंदर, ठीक है। स्टोरेज टाइप कुछ नहीं, ये जैसे यहाँ स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है, बट इसमें आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है। लेकिन जो स्टोरेज टाइप होता है, स्टोरेज टाइप एक फिजिकल वेयर हाउस का सब डिवीजन है। तो जैसे यहाँ रॉ मटेरियल एरिया बना है, यहाँ पे हाई रैक स्टोरेज हो सकता है जिसमें रॉ मटेरियल रखते हैं, ठीक है, या ओपन हो सकता है, ओपन स्टोरेज जहाँ रखते हैं, या बल्क हो सकता है जहाँ एक ही साथ बहुत सारा मटेरियल आता है और एक साथ रखा होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है टोटली वेयर हाउस किस तरीके का है। तो ये वेयर हाउस के हिसाब से मैप होता है, ये 3 डिजिट। सेक्शन मान लो रैक वाला है, तो जो नीचे वाली रैक होती है उसको लोअर बोलते हैं, जो ऊपर वाली रैक होती है। तो ये स्टोरेज टाइप का सब डिवीजन होता है सेक्शन, ठीक है। ये वेयर हाउस के अंदर आता है। बिन ये फिजिकल लोकेशन होती है जहां पे मटेरियल एक्चुअल रखा जाता है। तो ट्रैकिंग करने के लिए अब तुम्हें कोई मटेरियल ढूंढना हो तो तुम सिस्टम में देखोगे बिन पे यहाँ पड़ा है, तो तुम एग्जैक्ट उसी जगह जाओगे, उठा लो। लेकिन ये एरिया में अगर तुम्हें ढूंढना होगा स्टोरेज लोकेशन, या 2 किलोमीटर का है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ है लोकेशन। वो वहाँ जो करने वाला है, जो फिजिकली देख रहे करने वाला है, उसी को पता होगा, वो कैसे मैनेज करता है भगवान जाने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिन लेवल, तो डब्ल्यूएम इन्वेंट्री को बिन लेवल पेमेंट, एमएम इन्वेंट्री को स्टोरेज लोकेशन पर, ठीक है। और
स्टोरेज ये जो MM है, यहाँ पे वैल्यू, पैसा और उसकी इन्वेंट्री दोनों मैनेज की जाती है, ठीक है। WM में पैसे से कोई मतलब नहीं है, केवल कितनी क्वांटिटी है वो बताता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी लेवल पे होता है, कितना गुड्स चाहिए, कितना गुड्स इधर देना है, कितना प्रोडक्शन फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट है। हाँ, वेयर हाउस में। फीको, फीको जो है वो फाइनेंस का मॉड्यूल, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। अब इसमें प्लांट की एक सेल्स मॉड्यूल रह गया है इसमें, ठीक है। तो अगर सेल्स की जरूरत है तो SD मॉड्यूल भी, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या रहता है। तो अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में मैं तुम्हें खाली प्लांट लेवल पे बता रहा। एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, PORG। तुमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई भाई? हाँ, फीको की फुल फॉर्म फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस प्लांट की, अब जैसे तुम्हें परचेज देखनी है, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है कि एक परचेजर यूनिट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल, तुमने PO बनाते समय देखा ना, परचेज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है परचेजिंग के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकती है, ये प्लांट की भी हो सकती है और ये कंपनी की भी हो सकती है। तो मान लो एक सेंट्रल लेवल पे परचेजिंग है, एक कंपनी की सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और वही सारे प्लांटों के लिए परचेज करती है। एक होता है नहीं भाई, 5 जगह प्लांट है इंडिया में, 4 जगह है, महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, ठीक है, साउथ उधर ईस्ट में है, चारों लोकेशन पे है, और सबकी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, मतलब उनके PO सबके अलग अलग बने, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही सेल्स के लिए, SD के लिए तुम्हारा एक आ जाता है सेल्स एरिया, सेल्स एरिया। और सेल्स एरिया में तुम्हारा होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आता है तुम्हारा सेल्स एरिया, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। ये क्या होते हैं, मान लो तुम्हारी ऑटोमोबाइल की यूनिट है, तो उसके अलग अलग डिवीजन है, ऑटोमोबाइल अलग डिवीजन, 2 व्हीलर अलग डिवीजन, 3 व्हीलर डिवीजन, तो उतने डिवीजन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब तुम उसको जो बेचते हो, ठीक है, वो किस ऑनलाइन बेचते हो, ठीक है, कैसे ऑनलाइन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या बना रखा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो एक कई लोग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बना देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट का अलग बना देते हैं सेल्स का। तो ये जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सेल्स एरिया। तुमसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज सेल्स एरिया, मान लो पूछ लिया ऐसे ही, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का पार्ट है, तो उसको बोल दो सेल्स एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन। वो पूछ भी लेगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या है। ये नहीं होगी तो जैसे तुम परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते ना, परचेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ऐसे ही तुम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और ये तीनों नहीं है तो तुम बेच नहीं सकते, परचेज ऑर्डर नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हमें ये क्या करना है, SAP के अंदर मैप करना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन की जो ट्रांजैक्शन होती है SPRO, ठीक है। SPRO डालोगे, कॉन्फ़िगरेशन उठ जाएगी। पता नहीं भगवान जाने तुमको कब ऑथराइजेशन मिले इसकी ऑर्गेनाइजेशन में। ये काम केवल बहुत एक्सपीरियंस लोग ही करते हैं, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, वही कंपनी बनाते हैं, वही है, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता काम, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ठीक है, तो IMG का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन गाइड, कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो वहां जाओगे, क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये खुल जाएगा, ठीक है। SAP में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो तुमसे कोई एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बोले, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोले, बात एक है, तुम्हारी कंपनी है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये आएगा, अब आ रहा है देखो डेफिनेशन। दो चीजें हैं, एक है डेफिनेशन, एक है असाइनमेंट। तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, असाइनमेंट पे बाद में, ठीक है। तो पहले हमें डिफाइन करनी है कि हमारी कंपनी क्या है। हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, आप देखो इसमें अलग अलग चीजें आ रही हैं, देखो मॉड्यूल अलग अलग आ रहे हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग आ रही है, ठीक है, लॉजिस्टिक जनरल आ रहा है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, ये सब अलग अलग मॉड्यूल है, ठीक है, HR मॉड्यूल। तो अब हमने जो कंपनी बनाई है, हमें वो कंपनी क्या बनाई है, TWPN कंपनी कोड, ठीक है। तो अब हम जब से जाएंगे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है कंपनी, ठीक है। क्लिक करोगे वो आएगा डिफाइन कर। अब तुम्हें इसकी डेफिनेशन देखनी हो कंपनी, तो यहाँ SAP ने खुद नोट भी दे रखे हैं कि होती क्या है कंपनी। तो तुम जाओगे तो तुम्हें बता देगा वो, company is organization unit in accounting which represent business organization according to the requirement of commercial law into particular company। तो जो कंपनी, जो एक्ट है ना उस देश का,
उसके हिसाब से इस कंपनी की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ सकते हो क्या है। अब तुम्हें कंपनी बनानी है, तुम कंपनी बना सकते हो यहाँ से, या एक चीज है तुम्हें कॉपी करनी है एक एग्जिस्टिंग कंपनी। तो करते क्या है देखो, जब तुम नया बनाते हो ना कोई भी चीज, तो उससे पुरानी चीजों का कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो ऑलरेडी बना है उसको कॉपी किया जाता है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है, जब तुम कॉपी करते हो ना तो मैक्सिमम चीजें कॉपी हो जाती है और तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी होती है। और ये काम सभी का नहीं है, ये फाइनेंस का काम है कंपनी बनाना। तो तुम एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते, तुम्हें नॉर्मल पता है हाँ जी कंपनी होती क्या है, बनती कैसे, होता क्या है, ये वो बस। बाकी ये काम लेकिन किसका है, फाइनेंस। ठीक है, डबल क्लिक करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, हर जगह एक ही जैसी स्क्रीन आएगी। तो यहाँ जब जाओगे ये कॉपी का बटन है, इसको क्लिक करोगे। ठीक है, ये बहुत सारी टेबल्स ये बहुत सारा डेटा लेके आता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हम अब कॉपी करने जा रहे हैं। तो हम एक, हमारी जो कंपनी है उस कंपनी में हम कौन सी कंपनी कॉपी करेंगे, एक स्टैंडर्ड जो कंपनी का है उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लेंगे अपनी कंपनी। सेम ऐसे ही प्लांट में आप देखो, हमें करना है कॉपी। ठीक है, किस कंपनी से करना है अब वो हम देख लेते हैं यहाँ से जाके F4 से। हमने 1000 थी ना हमारी कंपनी, हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, 1000 वाली जो चल रही थी जिसमें तुम PRPO बना रहे थे। और हमने अपनी कंपनी बनाई है TWPN, है ना, कॉपी किया मैंने। करेंसी पूछ रहा है कि तुम्हें चेंज करनी है क्या करनी है, तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ करेंसी में ले रहा हूँ इंडियन INR। ठीक है, इस सर्टेन डाटा, कुछ डाटा कॉपी नहीं हुआ है कह रहा है, कोई नहीं। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में कोई दिक्कत है, नंबर रेंज क्या रखनी है, आज ही सारी कॉपी करनी है, क्लिक मारते जाओ जो आ रहा है, पढ़ते जाओ, पढ़ सकते हो तो। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, कॉपी करना चालू कर रहा है। तो जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किसी ना किसी टेबल में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, कंपनी कितनी है तो उसकी टेबल है, प्लांट कितने हैं उसकी टेबल है, स्टोरेज लोकेशन इसकी। तो हम जो बना रहे हैं वो यहाँ से वो कॉपी कर रहा है उन सारी की यूनिट्स जो ऑलरेडी बनी बनाई है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो ये TR बनी है। ये TR होती है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, जिसमें होता क्या है, जब भी तुम कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे एक ऐसी TR बनती है। ठीक है, और इसको हमें फिर TR को 3 क्लाइंट हैं डेवलपमेंट। तो अभी ये हम केवल डेवलपमेंट में बनाते हैं, SAP ने 3 सिस्टम बना रखे हैं, उस पर मैं अलग से क्लास दूंगा जब मैं SAP मेथडोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, तो 3 बना रखे हैं। तुम केवल चेंज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन की, उसका अलग सर्वर है, टेस्ट करने का अलग सर्वर है, और जहां बिजनेस काम कर रहा है उसका सर्वर अलग है। तीनों का नाम है, डेवलपमेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, क्वालिटी जिस पे टेस्टिंग की जा सकती है, और प्रोडक्शन जिस पे चल रहा है बिजनेस। तो हम प्रोडक्शन में ऐसे भी कोई चेंज नहीं करने देता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हिलानी नहीं है। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करने देता, डेवलपमेंट में ही जो करना, और वो TR ये जो चेंज है ये सब जगह भेजने होते हैं। ये SAP की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो 3 सर्वर होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट, तो अभी हम डेवलपमेंट में डेवलप कर रहे हैं, ये बोल रहा है ठीक है सारे नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, इंटरवल रहने ही देता हूँ, नंबर रेंज है रहेगा। सर्विस ठीक है, ऑल इंटरव्यूज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, रह गया कॉपी करने that obviously all interval of select number with the detail first so that only accepted
जा रहा है। हेलो। हाँ, कर पे ही हूँ यार। क्या करेगा? क्लास ले रहा था। कहा कितनी देर में आएगा? हाँ, कितनी देर में आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ जाकर है? मेरे को भी लेना है यार कुछ। साथ में ही चलते हैं, रुक जा थोड़ा टाइम दे, क्लास चल रही है। अरे यार, कोई तो टाइम लगा देगा। चल ठीक। ठीक है, नीचे यार एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ, नीचे से लेनी पड़ेगी तुझे। तो रिकॉर्डिंग और कर रहा हूँ मैं साथ में। क्या? डेटा है क्या? समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। पर हम बना लेंगे। जब परमिशन मांग रहे थे टैबलेट और